प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का IMP क्वेश्चन गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति को समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा प्रश्न एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। तो हमारा प्रश्न गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, अथवा दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या इस तरह से पूछ सकता है, गाउस प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो गाउस प्रमेय जो है तो हमने पहले ही पढ़ा चुका। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और अच्छे तरह से समझ भी गए होंगे। आइए अब व्युत्पत्ति में चलते हैं। तो व्युत्पत्ति में जाने से पहले हम लोग चित्र को समझते हैं। तो चित्र के बारे में क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानते हुए एक गोला खींचा जो बिंदु P से होकर जाता है। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक गोला खींचा जो बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले का पृष्ठ गांसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इसके बाद लिखेंगे, अतः R त्रिज्या के गांसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं विद्युत फ्लक्स का सूत्र। विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई E बराबर E ds cos थीटा। अब यहाँ पर लिखा हुआ संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसलिए यहाँ पर हम डी ना लगाते हुए यहाँ पर सीधे समाकलन ले देते हैं। समाकलन का मतलब क्या है, जब संपूर्ण कार्य करते हैं तो समाकलन लगा लेते हैं, और जब अल्प कार्य करते हैं तब यहाँ पर डी लगा लेते हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सरल करते चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अब देखिए, E को यहाँ कर देंगे और समाकलन को यहाँ कर देते हैं। तो फाई E बराबर E समाकलन ds cos थीटा। हाँ, तो इसके बाद थीटा के स्थान पर 0 डिग्री ले लेना है। तो आइए यहाँ लिखते हैं फाई E बराबर E समाकलन ds cos 0 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री। अब आप कक्षा 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री वाले पाठ में पढ़े होंगे, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम cos 0 डिग्री के स्थान पर 1 लिख लेंगे। तो फाई E बराबर E समाकलन ds इंटू 1 यहाँ लिख देंगे साइड में, चूंकि cos 0 डिग्री बराबर 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए इस साइड लिख लेते हैं। तो जब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा E समाकलन ds। तो इसी को यहाँ लिख लेते हैं, फाई E बराबर E समाकलन ds। अब ये जो है समाकलन, इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण, और ये ds जो लिखा है ये क्या है, पृष्ठ है। तो ये किसका संपूर्ण पृष्ठ है, इस गोले का। ये जो गोला बना हुआ है इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ है। तो आप कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम लिख लेंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई E बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इसको दे देंगे समीकरण 1। यहाँ साइड में लिख भी देते हैं, चूंकि समाकलन ds बराबर 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद अब गाउस प्रमेय की सहायता से आगे करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, अब गाउस प्रमेय से, अब गाउस प्रमेय से, तो गाउस प्रमेय क्या होता है, फाई E बराबर
क्यू अपान एप्सिलॉन 0 और इसको दे देते हैं समीकरण 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 का एक पक्ष बराबर है, इसलिए इस पक्ष को लिख लेते हैं। समीकरण 1 में है e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, समीकरण 2 में है q अपान एप्सिलॉन 0, तो यहाँ लिख लेते हैं q अपान एप्सिलॉन 0। अब इसमें क्या करना है, जो गुणे में रहता है उसको जब पक्षांतरण करते हैं तो दूसरे पक्ष में बटे में हो जाता है। तो e के गुणे में 4 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो इस साइड इसके बटे में आ जाएगा। तो यह e बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बन गया, इसको हम पक्षांतरण किए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोगों को पता होगा कि E बराबर होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम क्यू को साइड में कर देंगे, यहाँ कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। इसके बाद अब हम एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। अतः आवेश प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल। अब ये परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक ऐसा धनात्मक आवेश होता है जिसका मान बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही कम होता है, जिससे हमारे समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पर लगने वाला Q0 पर लगने वाला बल, तो बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। फोर्स माने बल होता है F बराबर Q0E। अब ये Q0E कहाँ से आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप पढ़े होंगे, E बराबर होता है F अपान Q0। तो जब हमको यहाँ पर F का मान निकालना है, तिर्यक गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर Q0E। तो यहाँ लिख देते हैं, चूँकि E बराबर F अपान Q0, इसलिए F बराबर Q0E। अब समीकरण 3 से यहाँ पर E के स्थान पर ये मान रख देना है E का। तो लिख देते हैं समीकरण 3 से E का मान रखने पर तो हो जाएगा F बराबर Q0, E के स्थान पर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर हमको बनाना है कूलाम के नियम का सूत्र। कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है? F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये जो Q0 है तो Q1 का काम करेगा, और ये जो Q है तो ये Q2 का काम करेगा, और ये जो आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर का काम करेगा, और ये जो K है तो K का मान हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए F बराबर, इसको जब हम साइड इसमें गुणा करेंगे और इसको साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 Q अपान आर स्क्वायर। यही होता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का सूत्र। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ लिख लिया है, यही गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कमेंट में
अगर आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।